अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकातहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम अलैहि। बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसन जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मोहतरम सामईन व नाज़रीन इकराम, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है मखदूमा कायनात हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मुक़द्दस और तैयब व ताहिर बारगाह में नियाज़ अक़ीदत खातून जन्नत सैयदा निसाउल आलमीन लख्ते जिगर सैयदुल अंबिया ज़ौजाए मुश्किल कुशा मादर हसन मुज्तबा व शहीद करबला, आए मिलकर करें सलाम उस घराने को हुसैन पाल कर जिसने दिया ज़माने को। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सब जहानों की औरतों की सरदार हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सबसे पहले सैयदा फ़ातिमा का मुलाकात करना सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिगरे गोशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जिसने उन्हें नाराज़ किया उसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ किया। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने फ़ातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हमारे यहाँ आईं और उनका चलना हूबहू आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने जैसा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लख्ते जिगर को खुश आमदीद कहा और अपने बाएं जानब बिठा लिया। फिर आहिस्ता से उनसे कोई बात कही तो वो रोने लगी। मैंने इनसे पूछा, आप क्यों रो रही हैं? इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कोई और बात चुपके से कही तो वह हंस पड़ी। मैंने कहा, आज की तरह मैंने खुशी को गम के इतने नज़दीक कभी नहीं देखा। बाद अज़ां मैंने हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा, आपसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? उन्होंने जवाब दिया, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के राज को फाश नहीं कर सकती। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो मैंने उनसे उस बारे में फिर पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि आपने मुझसे ये सरगोशी की थी कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम हर साल मेरे साथ कुरान करीम का एक बार दौर किया करते थे, लेकिन इस साल 2 मरतबा किया है। मेरा ख्याल यही है कि मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा है और बेशक मेरे घर वालों में से तुम हो जो सबसे पहले मुझसे मिलोगी। इस बात ने मुझे रुला दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं कि तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार हो या तमाम मुसलमान औरतों की सरदार हो? तो इस बात पर मैं हंस पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है और मुझे हरगिज़ ये पसंद नहीं कि कोई शख्स इसे तकलीफ़ पहुँचाए। खुदा की कसम, किसी शख्स के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी मेरे जिस्म का हिस्सा है, उसकी परेशानी मुझे परेशान करती है और उसकी तकलीफ़ मुझे तकलीफ़ देती है। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के हाथों में चक्की पीसने के बायस छाले पड़ गए। नाचा वो हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खादिम मांगने के लिए हाजिर हुई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूद ना पाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ तो आपने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं जो तुम्हारे लिए खादिम से ज़्यादा बेहतर हो? जब तुम अपने बिस्तरों पर लेटने लगो
یا اپنی خوابگاہ سنبھالو تو 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج جمع تھیں اور کوئی بھی غیر حاضر نہیں تھی۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، جن کی چال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے سے مشابہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرحبا، خوش آمدید میری بیٹی، پھر انہیں اپنے دائیں جانب بٹھا لیا اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تم میرے جسم کا ٹکڑا ہو، فاطمہ تم انسانی حور ہو اور تم تمام مومن عورتوں کی سردار ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری بنات حوا میں سب سے زیادہ لائق و احترام ہے۔ جو فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کرتا ہے، آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں بھی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیاں گزاریں تاکہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن سکیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔